इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 16 ऐसे बातें जानेंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 16। सन 762 के आसपास बगदाद में किताबों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि जो भी ट्रेडर बगदाद में किताबें लेकर आता था तो उसे किताबें जितने वजन सोने के सिक्के बदले में दिया जाता था। नंबर 15। 19वीं सेंचुरी से पहले फ्रांस में एक कैट ब्रीडिंग सेलिब्रेटिंग पब्लिक इवेंट होता था। लोगों के मौजूदगी में बिल्ली को एक पिंजरे में डालकर उसे आग लगा दिया जाता था, जिसके पीछे की वजह शायद ये थी कि प्राचीन समय में बिल्ली को शैतान का रूप कहा जाता था और ये माना जाता था कि बिल्लियां डेवल वर्शिप से जुड़े होते हैं। नंबर 14। सन 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबुर्ग शहर में एक बीमारी फैली थी जिसे डांस एम्प्रेसिंग या डांसिंग प्लेग कहा जाता है। इस बीमारी के कारण लोग पागलपन में लगातार तब तक नाचते रहते थे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। माना जाता है कि इस बीमारी की वजह से करीब 400 लोग मर चुके थे। डांसिंग प्लेस की शुरुआत तब हुई जब ड्रेस युग की रहने वाली एक महिला अचानक नाचते हुए अपने घर से बाहर निकली और उसे नाचते हुए काफी समय हो गया और उसे देखकर लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ही ये बीमारी फैलने लगी। ये बीमारी या महामारी थी या कुछ और लोगों का ऐसा बेसुध होकर नाचने का कारण क्या था, इसको लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जाती है। कुछ ने कहा कि इसके पीछे शैतानी ताकत है, किसी ने इसे ईश्वर से जोड़कर देखा, डॉक्टर्स ने इसे मनोविज्ञान से जोड़कर देखा। डांसिंग प्लेग के पीछे आखिर क्या वजह थी, आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 13। अगर आप सन 1582 के अक्टूबर के महीने को देखोगे तो देख पाओगे कि इस महीने में महज 21 दिन ही है। तारीख 4 से लेकर 15 के बीच के दिन गायब हैं। नंबर 12। विक्टोरियन एरा के दौरान आंसुओं को कलेक्ट करने के लिए विशेष किस्म के बोतल का इस्तेमाल किया जाता था। ये बोतल आंसुओं को इवेपोरेट होना आसान बनाती थी। जब उस बोतल में इकट्ठा किए आंसू गायब हो जाते थे तब ये मान लिया जाता था कि विलाप का समय खत्म हो गया है। नंबर 11। एडिथ कैवेल एक ब्रिटिश नर्स थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान बिना भेदभाव किए दोनों तरफ से सोल्जर्स की जान बचाई थी और इन्होंने 200 अलाइड सोल्जर्स की जर्मन ऑक्यूपाइड बेल्जियम से भाग निकलने में हेल्प की थी। बाद में जर्मन लोगों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और इन्हें एक्सिक्यूट कर दिया। इनके एक्सिक्यूशन से दुनिया भर में विरोध किया गया था। नंबर 10। 1945 में जापानीज आर्मी ने ऑर्डर दिया कि टोक्यो के अवेनो जू में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उन सबको मार दिया जाए। उन सभी जानवरों के भोजन में जहर मिला दिया गया और सभी मर चुके थे सिवाय 3 हाथियों के, जो इतने समझदार थे कि वो दूसरे जानवरों को मरता देखकर समझ चुके थे कि खाने में कुछ गड़बड़ है और वे तीनों हाथी भूख की वजह से मर गए। नंबर 9। 1950 में डेनमार्क में कुछ लोगों को एक लाश मिलती है। वो लोग इस लाश को मर्डरर पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाद में सामने निकल कर आता है कि वो लाश 2400 साल पुरानी थी। ये लाश इतने अच्छे से प्रूफ थी कि लोगों को ये लगा कि ये हाल ही में हुआ कोई मर्डर है। नंबर 8। स्वास्तिक एक बेहद प्राचीन धार्मिक चिन्ह है। संसार की प्राचीन सभ्यताएं इन्हें मंगल और कल्याण का प्रतीक मानती थी। स्वास्तिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है, इस बारे में तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे आम माने तो ये चिन्ह इस विशालकाय ब्रह्मांड के फैलाव को दर्शाता है या फिर ये सूर्य को आकाश में घूमते हुए दर्शाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये चिन्ह न सिर्फ भारत बल्कि प्राचीन ग्रीस, बेबीलोन, इजिप्ट और चाइना के रिओन से भी प्राप्त हुआ है। नंबर 7। प्लेन से सबसे पहला पैराशूट जंप सन 1918 में फ्रांस में लगाया गया था। नंबर 6। 2400 साल पहले पर्शियन इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक में महारत हासिल कर लिया था
जिसके इस्तेमाल से वो गर्मियों में रेगिस्तान में आइस स्टोर कर लेते थे। इसे याशकाल कहा जाता था। नंबर 5, पर्शियन सोल्जर्स ने प्राचीन इजिप्शियन लोगों के खिलाफ लड़ाई में बिल्लियों का इस्तेमाल किया था। इजिप्शियन लोगों ने बिल्लियों के काटने के डर से अटैक करने से मना कर दिया था। नंबर 4, प्राचीन रोम में एक ऐसा फेस्टिवल बनाया जाता था जिसमें मालिक और गुलाम अपने स्थानों को एक दूसरे के लिए बदल लेते थे। मालिक को कुछ समय के लिए गुलाम बना दिया जाता था और गुलाम को मालिक। इस फेस्टिवल का नाम एस्टोरनेलिया था। नंबर 3, रोमन एम्पायर के लोग ईसाइयों को नास्तिक कहते थे क्योंकि ईसाई पोलिथियोजम पर विश्वास नहीं रखते थे। नंबर 2, नोआ रोमा नाम का एक ऐसी संस्था है जो रोमन रिपब्लिक को फिर से जिंदा करने की प्रयास कर रही है। ये संस्था प्राचीन रोम के कल्चर, ट्रेडिशन और रिलीजन को पुनर्जीवित करना चाहती है। आजकल जहाँ टर्की देश है, इसी के आसपास 585 बीसी में दो सेनाओं मेडस और लेडियंस के बीच 6 साल से युद्ध चल रहा था। 28 मई के दिन यहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। ये दृश्य देखकर दोनों सेनाएं इतनी भयभीत हो जाती हैं कि वो युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह एक सूर्य ग्रहण की वजह से 6 साल से चल रहे युद्ध पर विराम लग जाता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लें और इसी तरह हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।